नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 24वां अध्याय के अंतर्गत विदर्भ के वंश का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 23वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्य नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बाभरू, बभ्रू का कृति, कृति का उशिक, उशिक का चेदी। राजन, इसी चेदी के वंश में ही धमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशार्ह और दशार्ह का व्योम, व्योम का जिमूत, जिमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नौरथ और नौरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से शातवत का जन्म हुआ। परीक्षित, शातवत से 7 पुत्र हुए। भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवऋद्ध, देववृद्ध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थी, एक से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिन और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। देववृद्ध से पुत्र का नाम जो है, वो देववृद्ध के पुत्र का नाम था बहरू। देवावृद्ध और बहरू के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा है, अब वैसे ही निकट से देखते भी बनता है। बभ्रू मनुष्य में श्रेष्ठ है और देववृद्ध देवताओं के समान पुरुष है। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देववृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। शातवत के पुत्र में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अन्मित्र ये 2 पुत्र थे। अन्मित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अन्मित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी। शिनी से ही शत्यक का जन्म हुआ। इसी शत्यक के पुत्र युयुधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध थे। सात्यकी का जय, जय का कुनी, कुनी का पुत्र युगंधर हुआ और कुनी का पुत्र युगंधर हुआ। अन्मित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, शवाफल्क और चित्ररथ। शवाफल्क की पत्नी का नाम गांधी था। शवाफल्क की पत्नी का नाम गांधिनी था। उनसे सबसे श्रेष्ठ अक्रूर जी के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आशंग, शार्मेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वफल के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो ऋषि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।